बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैंने 2-3 दिन पहले एक व्लॉग किया था लाहौर स्मार्ट सिटी के बारे में, जिसके अंदर मैंने जो कंप्लीट डिटेल थी कि इसका डेवलपर कौन है, ओनर कौन है और इनका मास्टर प्लानर कौन है और इनका मास्टर प्लान है क्या। और फिर मैंने कैपिटल स्मार्ट सिटी का बताया था कि ये इनका पहला प्रोजेक्ट है इस्लामाबाद में, और लाहौर स्मार्ट सिटी ये इधर लाहौर में इनका दूसरा प्रोजेक्ट है। और इसके अंदर मैंने आपको तमाम चीज़ें बताई थी कि ये किस तरह एक स्मार्ट सिटी होगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इस पूरे सोसाइटी को, पूरे इस प्रोजेक्ट को कंट्रोल किया जाएगा। वो मैंने पूरी डिटेल जो है ना वो सारी लास्ट वीडियो में बताई। और उसके साथ मैंने बताया कि ओवरसीज़ में इस वक्त किस तरह इनकी मार्केटिंग चल रही है और कौन सा ग्रुप मार्केटिंग कर रहा है। तो सारी चीज़ें मैंने, जो भी इनकी पॉजिटिव चीज़ें थी वो सारी मैंने बताई। लेकिन ये सारी चीज़ें थी कि ये इन्होंने वादा किया है कि ये लॉन्ग रन में ये चीज़ें होंगी, ठीक है। तो वीडियो के एंड पे मैंने कहा था कि बाकी डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो लेकिन मेरा ख्याल है शायद कुछ दोस्तों को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कहा जी आपने पॉजिटिव चीज़ें तो इसकी बताई हैं, कोई नेगेटिव चीज़ आपने बताई नहीं, तो शायद आप मार्केटिंग कर रहे हैं इस ग्रुप की। तो ऐसी यार कोई बात नहीं है, कोई मार्केटिंग वाली बात नहीं है। मैं ऑलरेडी कह चुका था कि मैंने नेक्स्ट व्लॉग करना है जिसमें बाकी डिटेल होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी 12 से 13 मिनट का वो व्लॉग जो था वो बन चुका था और इतना ही मुझे टाइम चाहिए था एक नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए जिसमें मैं इनके जो ड्रॉबैक्स वगैरह हैं वो क्लियर कर सकूँ। तो आज मैं जो सारी वीडियो होगी इनकी जो शॉर्टकमिंग्स हैं और जो एक खदशात हैं उसके बारे में है, तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। सबसे पहले मैं बात कर दूं कि दो किस्म के लोग हैं जो प्लॉट यहाँ पे ख़रीदना चाहते हैं। एक है जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो यहाँ पे प्लॉट ख़रीद के घर बनाना चाह रहे हैं। तो मैं इन्वेस्टर की बात करूँ, क्योंकि इन्वेस्टर को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। वो पैसा लगाता है 2-4-6 महीने या साल के अंदर अंदर उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए और वो प्रॉफिट लेके निकल जाता है। तो ये उसका पर्पज़ यही होता है। तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। तो जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं शॉर्ट टर्म, तो उनके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। बल्कि इनका जो सेल्स पार्टनर है रॉयल बिजनेस सोल्यूशन वाले, उनकी अपनी वेबसाइट के ऊपर भी इस क्वेश्चन का आंसर मौजूद है और उन्होंने कहा ये शॉर्ट टर्म नहीं है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो लॉन्ग टर्म आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में जो सोसाइटियाँ 4-5 साल का वादा करती हैं तो वो 10 साल के बाद कहीं जाके चीज़ें मिलती हैं। और जिस तरह ये एक यूनिक आइडिया लेके आए हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इन्होंने हर चीज़ क्लियर करनी है, स्मार्ट बिल्डिंग्स होंगी, स्मार्ट इनकी ट्रांसपोर्टेशन होगी, सारी चीज़ें इनके इंटरनेट के थ्रू होंगी। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि इसमें कितना टाइम लग सकता है। अच्छा, एक और चीज़ जो इनके बारे में है वो ये थी कि ये सोसाइटी जो है वो LDA अप्रूव है, इनको तमाम NOCs मिल चुके हैं। तो और इन्होंने वेबसाइट पे मेंशन भी किया हुआ है कि इनके पास जो है वो 20,000 केनाल के करीब जगह है और ये एक बहुत बड़ी लैंड होती है। जबकि अब मुझे इसमें मुझे क्लैरिटी नहीं है और मुझे नहीं समझ आ रही कि इतनी बड़ी लैंड है कि यहाँ पे बहुत बड़ी, एक बहुत बड़े लेवल की सोसाइटी बन सकती है, उसके कई फेजेस बन सकते हैं। लेकिन इन्होंने रेजिडेंशियल सिर्फ 2 ब्लॉक्स जो हैं, एक ओवरसीज़ ब्लॉक और एक एग्जेक्टिव ब्लॉक, वो लॉन्च किया है। वो मुझे इनकी चीज़ क्लियर नहीं हो रही। और दूसरी चीज़ मुझे जो इसमें एम्बिग्युइटी लग रही है वो ये है कि ठीक है आपने इस सोसाइटी के NOCs ले लिए LDA से, लेकिन आपने इसमें कितने प्लॉट्स निकाले हैं, कितने 5 मरले के प्लॉट्स हैं, कितने 10 मरले के, कितने केनाल के आप इसमें सेल आउट करना चाह रहे हैं, तो उसकी कहीं पे मुझे डिटेल नहीं मिल रही। और ये तमाम सोसाइटीज़ के साथ ये मसला है कि यार वो ये तो कह देते हैं कि ये फॉर एग्जांपल LDA अप्रूव है, LDA से हमने ये फॉर एग्जांपल जी इसमें 4,000 प्लॉट्स होंगे जी, ये हमने अप्रूवल ले ली। अब इस बात को कौन इंश्योर करेगा कि क्या वो सोसाइटी सिर्फ 4,000 प्लॉट ही बेचेगी, उनकी फाइलें ही बेचेगी, या वो 10,000 फाइलें बेचेगी। अब इस चीज़ को कंट्रोल करने का कोई मैकेनिज़्म है ही नहीं, ना इसको LDA देख सकता है और सिर्फ उस सोसाइटी को ही पता होता है कि प्लॉट हमारे पास जिनके अप्रूवल है वो 4,000 है, फाइलें हमने 10,000 बेचनी है।
तो अब मेरे जैसे एक लेमैन अगर जाता है तो उसको ये चीज़ें नहीं पता लग सकती। तो इस तरह इनके बारे में मैं तो क्या कोई भी जो है ना श्योरिटी नहीं दे सकता कि इस सोसाइटी में ये फ्रॉड होगा या नहीं होगा, या इनके पास जितने प्लॉट्स हैं क्या ये इतनी ही फाइलें बेचेंगे। तो कोई भी इसके बारे में श्योरिटी क्यों, ये एक ऐसी चीज़ है कि इसका तो मेरा ख्याल है एलडीए भी मॉनिटर नहीं कर सकता इस चीज़ को। तो इसलिए मैं आपको प्रीवियस तमाम वीडियोस के अंदर रिकमेंड करता रहा हूँ कि आप ऑन ग्राउंड प्लॉट लें। बेशक वो महंगा मिलेगा आपको, ज़ाहिर 15-20 लाख वो प्लॉट महंगा मिलेगा जो ऑन ग्राउंड होगा और एलडीए से अप्रूव सोसाइटी होगी। चले एलडीए से अगर अप्रूव नहीं भी है, कम से कम ऑन ग्राउंड प्लॉट महंगा, ऑन ग्राउंड आप प्लॉट लें, बेशक वो 8-10 लाख आपको महंगा मिले, वो आपकी इन्वेस्टमेंट कम से कम सिक्योर तो हो जाएगी ना। तो आप यहाँ पे या किसी भी सोसाइटी में अगर इंस्टॉलमेंट्स पे ले लेते हैं, 5 साल के बाद आपको प्लॉट नहीं मिलता, और वो सोसाइटी, मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में एक एग्जांपल दे भी दी है, वो आपको पैसे वापस कर देती है, तो आपके पैसे की क्या वर्थ रह जाएगी। ना आपको प्लॉट मिला और आपने उल्टा जो है ना अपने पैसे की डिवैल्यूएशन भी करवा ली। तो मैं इस चीज़ के बिल्कुल भी लास्ट वीडियो से लोगों को लगा कि मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि लाहौर स्मार्ट सिटी में आप इंस्टॉलमेंट में प्लॉट लें, ऐसी यार बिल्कुल भी बात नहीं है। मेरा पूरे चैनल का थीम देखें, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि आप ऑन ग्राउंड प्लॉट लें, और उससे भी बेहतर होगा कि आप एलडी अप्रूव में लें। चले वो नहीं ले सकते, मैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, कम से कम ऑन ग्राउंड प्लॉट तो लेना आप। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप फिर वेट करें, पैसे इकट्ठे करें, वेट करें। इतनी क्या इमरजेंसी आ गई है कि आपने इतना बड़ा रिस्क लेना है कि आपको 60-70% श्योरिटी ही नहीं है कि आपको प्लॉट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आपके साथ कोई स्कैम हो सकता है। तो इसलिए मेहरबानी करके ऑन ग्राउंड आप प्लॉट लें। अच्छा, इसके बाद तीसरा पॉइंट मेरा जो है, लाहौर स्मार्ट सिटी के नाम से हमें लगता है ये लाहौर डिस्ट्रिक्ट का बहुत बड़ा मंसूबा है। हालांकि मैं आपको ये बात क्लियर करता चलूँ कि ये डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा के अंदर प्रोजेक्ट आता है, ठीक है। और पहले ये डिस्ट्रिक्ट, ये जो ज़मीन थी ये डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा में थी, फिर इस सारी लैंड को शरकपुर और ये सारी लैंड जो है ये एलडीए ने एक्वायर कर ली, लेकिन अब ये दोबारा टीएमए शेखुपुरा के पास चली गई है। तो इसका एड्रेस जो है वो शेखुपुरा का बनता है, इसका कल कलां को जो डोमिसाइल होगा वो भी शेखुपुरा का बनेगा। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये इसको लाहौर स्मार्ट सिटी क्यों कह रहे हैं। होना तो इसको चाहिए कि शेखुपुरा स्मार्ट सिटी होना चाहिए। तो इस सोसाइटी को ये चीज़ क्लियर करनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जी इनका एक जो मेन प्रोजेक्ट था, पहला जो प्रोजेक्ट था कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद का, तो ज़ाहिर है पहला प्रोजेक्ट देख के ही लोग दूसरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अभी तक वहाँ पे जो चीज़ें इन्होंने क्लेम की हुई हैं कि इस तरह का ये सिटी बनेगा और ये होगा, तो वहाँ पे अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अभी कुछ लोग बात करेंगे कि अभी टाइम ही कितना हुआ है और अभी टाइम चाहिए, ज़ाहिर इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, कुछ साल लगेंगे। तो यार जब कुछ साल लगेंगे, मैं ऑन ग्राउंड चीज़ें देखूंगा तो मैं उसको देख के नई चीज़ परचेज़ करूँगा ना। तो मैं सिर्फ वादे वहीद पे, पहले वहाँ पे वादे किए गए, अब यहाँ पे लोगों से वादे हो रहे हैं, तो मैं इस बेस पे प्लॉट क्यों ख़रीदूँ। फिर मैं किसी बाकी सोसाइटी भी ये कर रही है, मैं उनमें जाके प्लॉट ख़रीद लेता हूँ। मैं इसमें इसलिए ख़रीदना चाह रहा हूँ क्योंकि ये एक स्मार्ट सिटी बनाना चाह रहे हैं। अगर वो चीज़ अभी ऑन ग्राउंड कभी कहीं पे है ही नहीं है और इनका भी अभी दूर तक नज़र नहीं आ रहा, तो मैं क्यों बिलीव करूं। जबकि दूसरी जो मुझे एक और चीज़ पता लगी है, अब मैं इसको 100% श्योर नहीं कर रहा, लेकिन मुझे जो पता लगी है, जहाँ तक मैं इन्वेस्टिगेट कर सका हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कि इन्होंने बहुत बड़ी लैंड जो है वो शरकपुर रोड पे भी ख़रीदी हुई है। ये अलनूर ऑर्चर्ड से अब आगे की तरफ जाए तो इन्होंने वहाँ पे भी जगह ख़रीदी है बहुत ज़्यादा। लेकिन वहाँ पे इशू ये है कि इनको जो है ना मेन रोड के ऊपर जो फ्रंट की ज़मीन है ना 700 कनाल के मेरा ख्याल है राउंड अबाउट, वो इनको जगह नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से ये वहाँ पर अभी लॉन्च नहीं कर सके हैं। मीनवाइल जब जैसे ही इनको मिलेगी तो मुझे ये पता लगा है कि वहाँ पे ये फ़ेज़ 2 अपना बनाएंगे लाहौर स्मार्ट सिटी। तो ये कोई मुसद्दक़ा इत्तला नहीं है, जो मुझे पता लगी है, जहाँ तक मैं इसकी तस्दीक बड़ी कोशिश की है। जैसी होगी मैं आपको नेक्स्ट इसी वीडियो में बता भी दूंगा। अगर ऐसा होता है कि ये अपना फ़ेज़ 2 वहाँ पे लॉन्च करते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत डेवलपमेंट करेंगे और उसके बाद बाकी सोसाइटीज़ की तरह ये इसी की बेस पे अपना फ़ेज़ 2 वहाँ पे लॉन्च कर देंगे। हालांकि जो इनकी बुनियादी चीज़ें हैं, जिसमें इन्होंने वाईफाई के थ्रू हर चीज़ कनेक्ट करनी है, वो अभी मुझे नहीं लगता यहाँ पर होंगी। और मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि जब ये
इतना बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ कर रहे हैं और इंटरनेट पे हर चीज़ को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ इन्होंने 2 रेजिडेंशियल ब्लॉक्स क्यों रखे हैं? और जबकि इनका सुनने में आ रहा है कि ये फ़ेज़ 2 अलहदा किसी और जगह पे बनाएंगे। अगर वहाँ पे फ़ेज़ 2 बनाएंगे तो क्या ये सारी चीज़ें अगेन वहाँ पे जाके ये चीज़ें रेप्लिकेट होंगी, वहाँ पे ये बनाएंगे, या ये अमेनिटीज़ यहीं पे रहेंगी, वहाँ पे वो चीज़ें नहीं होंगी? तो ये अभी एम्बिग्यूटी है इन चीज़ों के बारे में। अच्छा, अभी जो इनके जो मार्केटर्स वगैरह हैं, मार्केटिंग ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं। यूट्यूबर्स को भी के थ्रू भी ये मार्केटिंग कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक बड़े जो माशाल्लाह फेसबुक पे जिनका पेज भी चल रहा है, तो उन्होंने भी इसके ऊपर वीडियो की, जिसके बाद लोगों का बहुत ज़्यादा ट्रेंड हुआ इनकी फ़ाइल परचेज़ करने में। अच्छा, जो इनके मार्केटर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने 100% डाउन पेमेंट कर दी थी, उनको जो ये सोसाइटी है 4 से 5 महीने में, यानी कि मार्च अप्रैल 2022 में ऑन ग्राउंड पोजेशन देने वाली है। अगर ऐसा हो जाता है तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होगी। तो मेरा ख़्याल है कि फिर हमें वेट करना चाहिए कि जब ये ऑन ग्राउंड लोगों को पोजेशन देना स्टार्ट कर दे, और जब ये ऑन ग्राउंड पोजेशन देना स्टार्ट कर दे तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको ऑन ग्राउंड ही प्लॉट ख़रीदना चाहिए। बेशक वो 5 लाख या 8 लाख 10 लाख महंगे ही क्यों ना मिले, ताकि कम से कम ऑन ग्राउंड आपको इस सोसाइटी में प्लॉट मिले। तो बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे आप करना चाहें। अच्छा, एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस सोसाइटी का जो किसी ने अभी तक हाईलाइट ही नहीं किया, वो ये है कि इस सोसाइटी के बीचों बीच एक रेलवे ट्रैक है, पाकिस्तान रेलवे की लाइन बिछी हुई है, और वो कोई ऐसी लाइन नहीं है कि जिसके ऊपर से कोई जो ट्रेन है वो गुज़रती ही नहीं है। ये वो मेन लाइन है जो आपके गुजरांवाला को कनेक्ट कर रही है, जो आपके आगे जाके झेलम को, जो आपके रावलपिंडी, इस्लामाबाद को, या सारे को ये कनेक्ट करती है। और डेली की इस रूट के ऊपर कई ट्रेनें चलती हैं। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि एक सोसाइटी के अंदर से एक रेलवे ट्रैक गुजर रहा है तो उसका क्या फ्यूचर होगा। एक तो शोर बहुत ज़्यादा, दूसरा एक जो लुक आएगी वो बहुत ज़्यादा ऑड आएगी, और तीसरी वाइब्रेशन उसकी तो बहुत ज़्यादा होती है। मैंने एक पहले वीडियो की है बैरिया ऑर्चर्ड के फ़ेज़ 4 पे, उसमें मैंने आपको बताया था कि उनका जो G6 ब्लॉक है बिल्कुल एंड पे जाके उस ब्लॉक के भी अगली साइड से जो है ना वो रेलवे ट्रैक गुजर रहा है, और उस पर इतनी ट्रेन भी नहीं चलती। लेकिन ये उस सोसाइटी का ड्रॉबैक बन गया, उस ब्लॉक का ड्रॉबैक बन गया, और वहाँ पे बाकी के मुकाबले में रेट्स जो है कम है, क्योंकि वहाँ पे रेलवे ट्रैक है। तो मुझे इनकी नहीं समझ आ रही कि इस सोसाइटी के बीच में से ये ट्रैक होगा तो इसका इन्होंने क्या सोल्यूशन निकाला है। ये तो सुनने में आ रहा है कि इन्होंने अंडरपास का अप्रूवल ले लिया है कि वो जी सोसाइटी के दूसरे हिस्से को कनेक्ट करने के लिए नीचे से अंडरपास निकाल देंगे। लेकिन उस पूरा जो ट्रैक है जो बीचों बीच जा रही है 1.5 किलोमीटर का, जो सोसाइटी के अंदर से, उसका क्या सोल्यूशन होगा, इसके बारे में अभी ना कोई बात कर रहा है ना इसके बारे में सोच रहा है। हो सकता है कोई मुनासिब इसका जवाब हो तो सोसाइटी वो देगी। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि इस सोसाइटी की एक साइड पे जीटी रोड है, दूसरी साइड पे रिंग रोड है, और दोनों ही जो रोड हैं ये मेन हाईवेज़ हैं जिनके ऊपर ट्रैफिक की भरमार है। अगर मैं जीटी रोड की बात करूं तो वहाँ पे हर किस्म की ट्रांसपोर्ट इस वक्त चल रही है, और जो रिंग रोड है वहाँ पे भी बड़े जो व्हीकल्स हैं, जो ट्रॉलर्स हैं, बाइस व्हीलर हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये पोल्यूशन का क्या हिसाब होगा यहाँ पे तो पोल्यूशन लेवल ही बहुत ज़्यादा होगा, जो पोल्यूशन इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो ये किस तरह क्लेम कर रहे हैं कि हम नेचुरल उसको जो है इन्वायरमेंट इसमें क्रिएट करेंगे, अगर ये अंदर अपने ऑर्गेनिक फार्म हाउसेस बना भी लेते हैं, लेकिन जो बाहर की पोल्यूशन आ रही है ये उसको किस तरह मैनेज करेंगे। तो मुझे ये चीज़ भी अभी इसमें क्लियर नहीं हुई है। अच्छा, इसके अलावा अभी ज़ाहिर जैसे मैंने बताया कि ये प्रोजेक्ट एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। अभी यहाँ पे चीज़ें इस्टेब्लिश होते होते कई साल लगेंगे। अभी आप यहाँ पे प्लॉट लेके रेजिडेंस रख भी लेते हैं तो कमर्शियल एरिया ही नहीं है यहाँ पे। नियर बाई में अगर आप चले जाएं तो आपको इस पूरे रोड के ऊपर कमर्शियल एरियाज़, कोई ब्रांड्स, कोई इस तरह का कोई सीन नहीं मिलेगा, और ये बिल्कुल लाहौर सिटी से बिल्कुल हट के एक जगह है। ठीक है, तो मोटरवेज़ के अलावा आप शहर को अप्रोच नहीं कर सकते। आप जीटी रोड और शादरा के थ्रू अप्रोच करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रशी एरिया है। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि इतने साल तक ये मामला किस तरह चलेगा। तो मैंने कोशिश की है कि मल्टीपल एंगल से इस सोसाइटी को मैं कवर करूं। इनके जो ड्रॉबैक्स मुझे लगते हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं, और इसकी सारी जो पॉजिटिव पॉइंट्स की वीडियो थी वो मैं पहले 2 से 3 दिन पहले अपलोड कर चुका हूं, आप वो भी चेक कर सकते हैं।
और ये भी, और इसके बाद अगर आपको लगे कि चीज़ें आपको समझ आए तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, ना आए तो ना करें। तो मेरा मकसद था सिर्फ आपको एक प्रॉपर जो गाइडलाइन है वो देना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।